हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हमारे देश में प्राय कन्याओं को हीन भावना से देखा जाता है। कन्याओं के जन्म पर माता पिता दुखी हो जाते हैं। यह सोच बदलनी होगी कि कन्याएं माता पिता पर बोझ नहीं हैं। आज के समय में लड़कियां और लड़के बराबर हैं, उनमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। इस कहानी से हमें यही शिक्षा दी गई है। आइए मैं कहानी स्टार्ट करती हूँ। रीता और गीता स्कूल से घर लौटी तो उनकी चाची ने उन्हें बताया कि तुम्हारे लिए खुशखबरी है, तुम्हारी एक और बहन आई है। सच? उन्होंने खुश होते हुए पुलकित स्वर में पूछा। तभी उन्होंने पिताजी को उदास मुंह लटकाए हुए घर में आते हुए देखा। क्या बात है पिताजी, इतने उदास क्यों हैं? वे सोचने लगी। उन्होंने पिताजी से पूछने का प्रयास किया, लेकिन वे कुछ नहीं बोले। उन्हें उनकी चाची अस्पताल लेकर गई। वहां जाकर उन्होंने पालने में एक छोटी सी बच्ची को देखा। छोटे छोटे हाथ पैर, छोटी छोटी उंगलियां, बिल्कुल गोरी, जो बिल्कुल जीती जागती गुड़िया लग रही थी। पता नहीं माँ उनको क्यों निराशा से देख रही थी। वे दोनों समझ नहीं पाई। रीता ने कहा, माँ यह हमारी बहन है न। रीता को अचानक इतनी खुशी की बात पर विश्वास नहीं हो पा रहा था। हाँ, माँ ने धीरे से कहा, हम इसके साथ खेलेंगे, बातें करेंगे, खूब मज़ा आएगा। गीता ने उमंग में झूमते हुए कहा। तभी सहसा पिताजी बोल उठे, मैं इसे तुम्हारी चाची को दे दूंगा। 3-3 लड़कियों को खिलाना पिलाना, पालना पोसना मेरे बस की बात नहीं है। रीता और गीता पर मानो बिजली गिर पड़ी। दोनों रुआंसी हो गई। रीता बोली, पिताजी हम इसकी देखभाल करेंगे, अपनी रोटी में से थोड़ी सी इसे भी खिला दिया करेंगे, आप इसे हमारे पास ही रहने देना। गीता ने भी रीता के स्वर में मिलाते हुए विनती की। हाँ पिताजी, यह भला इतनी छोटी सी गुड़िया आपको क्या कष्ट देगी। देखिए न कैसे आंखें झपका रही है, कितनी प्यारी है ये, इसे जल्दी से घर ले चलिए। तभी दादी जी आ गई। उन्होंने पिताजी को समझाते हुए कहा कि तुम्हारी बच्चियाँ ठीक कह रही हैं, तुम ही अपनी बेटियों को पढ़ाओ लिखाओ और उन्हें गुणवान बनाओ। किंतु आप तो जानती ही है कि मेरा वेतन कितना कम है, ऊपर से बड़े हो जाने पर बेटी के विवाह में कितना दहेज देना पड़ता है। पिताजी बीच में बोल उठे। दादी जी ने तर्क देते हुए कहा कि बेटे मत भूलो कि इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, रानी लक्ष्मीबाई भी इस देश की बेटियां ही तो थी, जिन्होंने अपने कार्यों से अपने परिवार व देश का नाम रोशन किया है। बेटियां बेटों की तरह ही माता पिता की सहायक होती है। पिताजी कुछ क्षण विचार करने लगे और फिर बोले कि ठीक है बच्चियों, तुम्हारी बहन तुम्हारे पास ही रहेगी। रीता और गीता झूम उठी और नई बहन से बातें करने लगी। तो यहाँ पर ही यह कहानी ख़त्म होती है। ऐसी और शॉर्ट स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।